नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और इस बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में अराजकता की खबर से। बीजेपी के नेता विजय पंडित के उत्तर प्रदेश के दादरी में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी और इसके बाद दादरी के हालात बेकाबू हो गए। ये 6 तस्वीर आपके सामने। विजय पंडित के समर्थक पुलिस से भिड़ गए, दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। रात 12 बजे के बाद तक फायरिंग की खबरें लगातार आती रहीं। समर्थकों ने गाजियाबाद दादरी रोड पर 1 दर्जन से ज़्यादा वाहनों को फूंक डाला। गुस्साई भीड़ ने थाने में भी जमकर तोड़फोड़ की और इसके बाद प्रशासन ने दादरी में पीएसी और आरएएफ को तैनात कर दिया है। बीजेपी के नेता की हत्या पर नोएडा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों का घेराव किया और पुलिस अभी भी तनाव को कम करने में जुटी हुई है, लेकिन बीजेपी नेता के समर्थकों की तरफ से लगातार हंगामा हो रहा है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से सटे दादरी कस्बे में बीजेपी के नेता विजय पंडित की हत्या के बाद यह बवाल शुरू हुआ। गुस्साए लोगों ने थाने तक पर हमला कर दिया। लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, फायरिंग की। बेकाबू भीड़ ने दर्जनों वाहनों को फूंक दिया है। पुलिस और लोगों के बीच टकराव में कई लोग घायल हुए हैं। एक इंस्पेक्टर को गोली लगी है, 7 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। फिलहाल दादरी में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। ये तस्वीरें यूपी के ग्रेटर नोएडा से सटे दादरी कस्बे की है। शनिवार शाम को दादरी में दंगे जैसे हालात पैदा हो गए। बवाल बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या के बाद भड़का। दादरी नगरपालिका के अध्यक्ष के पति विजय पंडित की कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह खबर जैसे ही इलाके में फैली, हड़कंप मच गया। बीजेपी नेता के समर्थक सड़कों पर उतर आए। देखते देखते दादरी कस्बा सुलग उठा। गुस्साई भीड़ ने दादरी की गलियों में कोहराम मचा दिया। सबसे पहले भीड़ ने दादरी पुलिस थाने को अपना निशाना बनाया। थाने का घेराव कर भीड़ ने थाने के सामने जमकर तोड़फोड़ की। जैसे जैसे बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या की खबर शहर में फैली, वैसे वैसे लोग हत्या के खिलाफ लामबंद होकर सड़कों पर उतरने लगे। दादरी से गाजियाबाद जाने वाले मुख्य मार्ग पर भीड़ इकट्ठा हो गई और 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस वक्त आप सामने जो देख रहे हैं, 20 सड़क पे ये गाड़ियों में आग लगी हुई है। ये दादरी पुलिस स्टेशन जो है उसके पास का ये आप देख रहे हैं ये मंजर है। कम से कम 10 से 15 बड़ी गाड़ियां हैं, जिसमें ट्रक, बसें हैं, जिनमें यहाँ पर आग लगा दी गई है। विजय पंडित की मौत की खबर जैसे ही उनका जो इलाका है, जो दादरी का जो इलाका है, वहां पर जैसे ही पहुंची, लोग बेहद गुस्से में आ गए। लोगों ने 20 सड़क पे जो भी गाड़ियां उनको मिली उसमें उन्होंने आग लगा दी। भीड़ का गुस्सा शहर और सड़क पर उतरा। पहले गुस्साई भीड़ ने जमकर पथराव किया। पथराव में 7 पुलिसकर्मी और कई नागरिक घायल हो गए, जिनमें से 4 को गंभीर चोटों के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने हालात बिगड़ते हुए देखकर शहर में शांति बहाली के लिए आसपास के थानों से मदद मंगाई। इस बीच लोग जत्थों में बट गए। जिस इलाके में पुलिस मार्च करती हुई पहुंचती, वहां से लोग गलियों से निकलते और पुलिस पर पथराव कर अचानक गायब हो जाते। समस्या ये यहाँ पे पुलिस को आ रही थी कि इस हत्या के बाद, क्योंकि लोगों में पुलिस के खिलाफ बहुत गुस्सा था, इसलिए लोग पुलिस को टारगेट करके यहाँ पे पत्थर चला रहे थे। अचानक गलियों में से निकल करके 10-12 लोगों का झुंड आता था, जो पुलिस को देखते ही उस पर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी करता था, उसके बाद गायब हो जाता था। तो पुलिस को उन लोगों पर काबू करने में बेहद दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोग अब पुलिस क्या कर रहे हैं कि जो गलियों में लोग हैं वहां पर पुलिस गश्त बढ़ा रही है ताकि लोग न निकले। पुलिस ने जब गुस्साई भीड़ पर फायरिंग की तो भीड़ ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस और लोगों में आमने सामने जमकर फायरिंग हुई। रात 9 बजे तक शहर के कई इलाकों से फायरिंग की खबरें आती रही। इसके बाद 12 बजे के बाद फिर से पुलिस और जनता में फायरिंग शुरू हो गई। थे हमारे भाई साहब, पीछे से किसी चेयरमैन नगर पालिका दादरी विजय पंडित जी, और पीछे से 4-5 बदमाशों ने उस पर दावत फायरिंग कर दी और सीओ चौधरी बवाल को शांत कराने के बजाय पब्लिक पर सीधी गोली चला रहे हैं। और दरोगा केपी सिंह, आप आवाज सुन भी रहे होंगे, और धड़ाधड़ गोलियों की आवाज आ रही है, अभी भी आपके सामने आप देख सकते हैं। मामले को और भड़कता देख शहर में अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया।
जिला और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी आनन फानन में दादरी पहुंचे। इस बीच शहर में हिंसा और भड़कती गई। मजबूरन जिला प्रशासन ने शहर में पीएसी तैनात की। प्रशासन ने रात 12 बजे के बाद दावा किया कि हालात काबू कर लिए गए हैं। वर्तमान में स्थिति पूर्ण तरीके से शांति है, काबू पाया गया है। अराजक तत्वों को और गुंडा एलिमेंट्स को चेतावनी दी गई है। जो घटना हुई है उसमें दोषियों को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा टीम गठित करके कार्रवाई की जा रही है। बहुत जल्दी उनको पकड़ा जाएगा। समस्त जनमानस से यही अपील है, जनपद में पहले से ही धारा 144 लागू में है। कोई कानून को अपने हाथ में ना ले, अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठा ना करे। भीड़ इकट्ठा होना भी मान्य नहीं है। प्रशासन भले दावा करे कि शहर के हालात काबू कर लिए गए हैं, लेकिन दादरी में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। देर रात तक दादरी से हिंसक झड़पों की खबरें आती रही। सड़कों पर देर रात तक पुलिस सायरन बजते रहे। फिलहाल दादरी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन हत्या से गुस्साए समर्थक पुलिस की कार्रवाई से खासे नाराज हैं। पंकज उपाध्याय के साथ हिमांशु मिश्रा, दादरी आज तक। आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं दादरी। अनुज मिश्रा हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। अनुज, हत्या का कारण क्या अभी तक पुलिस बता पाई है? कोई गिरफ्तारी हुई है? कोई जांच अभी तक किस दिशा में जा रही है, पता चल पाया? और दूसरी बात कि स्थिति दादरी में इस वक्त अनुज कैसी है? जी देखिए सही, जहाँ तक कातिलों की बात की जाए तो पुलिस का साफ तौर पे ये दावा है कि कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस का ये कहना है कि उन्हें क्लू मिल चुका है, चूँकि बताया ये जा रहा है कि 2 बाइक पर सवार हमलावर जो हैं वो आए हुए थे। वो पहले से घात लगाए हुए थे और जैसे ही विजय पंडित जो है वो मिठाई की एक दुकान पर पहुँचते हैं, हमलावर जो हैं वो उन पर हमला कर देते हैं, ताबड़तोड़ गोलियाँ चलाते हैं और उसके बाद दोनों बाइक को छोड़कर हमलावर फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस इस बारे में यही कह रही है कि वो कातिलों तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगी, क्योंकि उनके पास अहम सुराग है, अहम क्लू है। साथ ही साथ पुलिस का ये कहना है कि उनकी प्राथमिकता सबसे पहले ये थी कि जिस तरीके से माहौल बिगड़ा था दादरी इलाके का, उसे शांत कराने की उनकी प्राथमिकता सबसे पहले थी। और इसी बाबत लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए काफ़ी संख्या में लोकल पुलिस के अलावा पीएसी के जवान तैनात किए गए, आरएएफ के जवान तैनात किए गए और लोगों को समझा बुझाकर उनके घर में भेजा गया। धारा 144 लागू की गई ताकि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठा न हो सके और इस तरीके की वारदात को अंजाम न दे सके। तो फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि हालात को काबू में ले लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ कातिलों की तलाश में टीम को गठित कर दिया गया है और पुलिस का ये दावा है कि इन कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी सही। अनुज, हालात आखिर इतने ख़राब कैसे हो गए कि पुलिस को गोलियां तक चलानी पड़ी हैं? कई पुलिस वाले जख्मी तक हुए हैं दोनों तरफ। ये स्थिति आखिर पहुंची कैसे अनुज? जी देखिए सईद, इस बारे में घर वालों का जो कहना है उनका साफ तौर पे यही कहना है कि विजय पंडित के सुरक्षा के लिए कई बार पुलिस से ये कहा गया था कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराया जाए, क्योंकि उनके पर हमले का खतरा जो है, वो आशंका जो है वो कई बार खुद विजय पंडित जो है वो पुलिस के सामने जाहिर कर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया। घर वालों का साफ तौर पे यही कहना था कि व्यापारियों के साथ रंगदारी की जो वारदातें होती थी उसका कहीं ना कहीं विजय पंडित जो हैं वो विरोध करते थे। साथ ही साथ विजय पंडित जो हैं इस इलाके के काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं, लोगों से जुड़े हुए रहते थे और जैसे ही ये खबर लोगों को पता चली, लोगों को जैसे जैसे ये पता चलती है कि विजय पंडित की हत्या कर दी गई, लोग कहीं ना कहीं इकट्ठा होते गए और जिसके बाद लोगों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा। कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में पुलिस की नाकामी भी मानी जाएगी। उस तरीके से पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उस हिसाब से पुलिसकर्मी तैनात नहीं कर रखे थे, जिसकी वजह से भीड़ जो है सबसे पहले पुलिस थाने पर इकट्ठा हुई। भीड़ ने सबसे पहले थाने को टारगेट किया, उसके बाद जो गाड़ियां वहां से गुजर रही थी, करीब 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। लोगों की यही मांगे थी कि विजय पंडित के जो कातिल हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ जो पहले से ही बात हो रही थी कि विजय पंडित सुरक्षा की मांग कर रहे थे, उसको पुलिस ने नहीं मुहैया कराया था, जिसको लेकर भी लोगों के जहन में कहीं ना कहीं गुस्सा था और यही वजह थी कि लोगों का गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं फूटा, जिसकी वजह से इस तरीके के हालात सामने आए। जी
बहुत धन्यवाद अनुज आपका। अनुज, और जानकारी आपसे हासिल करेंगे। तो पुलिस की नाकामी बताई जा रही है। पहली वजह ये जो हंगामा हुआ है पुलिस और पब्लिक के बीच में, स्थानीय लोगों के अनुसार हंगामे की वजह पुलिस ही थी। दरअसल बीजेपी के नेता विजय पंडित को कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी थी, लेकिन पुलिस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। बीती रात कुछ हमलावरों ने विजय पंडित पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। 5 गोलियां विजय पंडित को लगी। मौके पर उनकी मौत हो गई और इसके बाद गुस्साई भीड़ ने दादरी में कोहराम मचा दिया। शनिवार शाम तक दादरी के हालात ऐसे नहीं थे, लेकिन रात 8:30 बजे के बाद शहर शोर शराबे, पथराव, फायरिंग और हिंसा की चपेट में आ गया। भीड़ का गुस्सा ऐसा फूटा कि शांत शहर में आग की लपटें उठने लगी। इस बवाल का कारण बनी बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या। शनिवार रात 8:30 बजे बीजेपी नेता विजय पंडित अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। तभी बाइक सवार कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में बीजेपी नेता को 5 गोलियां लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। 8 बजे करीब घटना थी। 2 पल्सर पे और वो उधर से इधर आ रहे थे। उनको गोली मार दी। किसको? विजय पंडित को। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पुलिस फोर्स आ गई, उनको गाड़ी अस्पताल में ले गई। पब्लिक ने हंगामा शुरू कर दिया। अब क्या हुआ है फिलहाल? तो काफी राउंड गोली चली है पब्लिक में और पुलिस में। इस हत्याकांड के बाद शांत दिखने वाले शहर का मंजर बदल गया। पूरे शहर में बवाल शुरू हो गया। गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए। पुलिस से नाराज बीजेपी नेता के समर्थकों ने शहर के थाने पर धावा बोल दिया। इस वक्त हम दादरी इलाके में मौजूद हैं, जहां पर वातावरण काफी तनावपूर्ण हो चुका है। सबसे पहले आपको पुलिस थाने के आगे खड़ी ये बाइक को दिखाना चाहते हैं, जिसे करीब 8:30 बजे उग्र भीड़ ने आग लगा दी। बताया जा रहा है कि 8:30 बजे के करीब यहां पर टाउन एरिया की जो चेयरपर्सन हैं, उनके हस्बैंड घर की तरफ जा रहे थे, तभी कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने उन पर गोली चला दी। उसके बाद यहां पर उनके समर्थक काफी संख्या में जमा हो गए और उन्होंने तोड़फोड़ पहले करनी शुरू करी। जहां पर आप देखिए कुर्सियां टूटी हुई हैं। जब पुलिस थाने के आगे बाइक थी उसे जला दिया और यहां पर काफी तोड़फोड़ भी करी। सड़क पर यहां पर कांच के अब आप टुकड़े देखिए जो बिखरे पड़े हैं। उस वक्त यहां से जो गाड़ियां जा रही थी करीब 8:30 बजे के करीब, उनको यहां पर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। गोली लगने के बाद विजय पंडित को आनन फानन में गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इमरजेंसी में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल के बाहर भी बीजेपी नेता के रोते बिलखते परिजनों और समर्थकों का तांता लगा रहा। दरअसल इस हत्याकांड में पुलिस की लापरवाही की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता को जान से मारने की धमकियां पहले से मिल रही थी, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई थी, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। जबरदस्त तरीके से पुलिस के खिलाफ लोगों में रोष था, क्योंकि लोगों का कहना था कि विजय पंडित ने इसके पहले भी कई बार कंप्लेन करी थी कि उन्हें कुछ लोगों से जान का खतरा है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से उनको ना तो किसी तरीके की सुरक्षा कोई मिली थी और ना ही किसी तरीके से उनकी कोई बात सुनी गई थी, जिसके बाद लोगों ने पुलिस के ऊपर जबरदस्त यहाँ पे पथराव किया। विजय पंडित की इलाके में खासी पैठ थी। उनकी पत्नी दादरी नगर पालिका की अध्यक्ष भी हैं। हत्या के बाद पुलिस के इस रवैये के खिलाफ नेता के समर्थकों का गुस्सा भड़क उठा। यही वजह है कि जनता के गुस्से से दादरी दहल गया है। हिमांशु मिश्रा और पंकज उपाध्याय के साथ अनुज मिश्रा, दादरी आज तक। उत्तर प्रदेश के दादरी में विजय पंडित की हत्या पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का घेराव किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस को चेतावनी दी है कि अगर हमलावरों को 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार नहीं किया गया तो सोमवार को बीजेपी नोएडा बंद रखेगी। नोएडा प्रशासन, हाय हाय! नोएडा प्रशासन, हाय हाय! नोएडा प्रशासन, हाय हाय! प्रदेश सरकार। दादरी हत्याकांड का असर जिले तक भी पहुंचा। नोएडा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दादरी हत्याकांड में न्याय की मांग करते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। रात 9 बजे के बाद शहर भर के बीजेपी कार्यकर्ता जमा होकर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बीजेपी कार्यकर्ता नोएडा में सेक्टर 27 के चौराहे पर धरने पर बैठ गए। यहाँ नजदीक ही जिलाधिकारी का कैंप कार्यालय है। धरने पर बैठे बीजेपी कार्यकर्ताओं को
समझाने बुझाने के लिए प्रशासन के आला अधिकारी और जिलाधिकारी खुद मौके पर पहुंचे। धरने पर बैठे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन की एक नहीं सुनी। कार्यकर्ता प्रशासनिक अधिकारियों पर भड़क उठे। नोएडा बीजेपी ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर हत्याकांड को अंजाम देने वालों को रविवार शाम तक नहीं गिरफ्तार किया गया तो बीजेपी सोमवार को नोएडा बंद कराएगी। नोएडा का व्यापार और यातायात ठप कर दिया जाएगा। अगर 36 घंटे में हत्यारे नहीं पकड़े गए तो सोमवार को नोएडा को जाम कर दिया जाएगा। 36 घंटे का प्रशासन ने नोएडा बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपराधियों को पकड़ने के लिए 24 घंटे का वक्त मांगा है। जिलाधिकारी ने दावा किया है कि 24 घंटे के अंदर हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी नहीं, ये बता रहे हैं। सुनो, हमें ये बता दीजिए कितना टाइम में वो अरेस्ट हो जाएंगे? बस सर, हम आपको 36 घंटे का टाइम देते हैं। अगर ये अरेस्ट नहीं हुए तो मंडे को हम को जाम। विजय पंडित की हत्या से फिलहाल दादरी से लेकर नोएडा तक तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस के सामने 24 घंटे के भीतर हमलावरों को पकड़ने की चुनौती है, वरना दादरी में हुए हत्याकांड का गुस्सा औद्योगिक शहर नोएडा में बंद के रूप में सामने आ सकता है। भूपेंद्र चौधरी, नोएडा, आज तक।